नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया जंग के साए में खड़ी है, चारों तरफ है युद्ध का विध्वंस। कहीं पर है वार, कहीं पर है पलटवार, तो कहीं पर हुंकारें गूंज रही है, कहीं है जंग की पूरी पटकथा। सीमाएं टूट रही हैं, हवाई हमले जमीन को चीर रखे हैं और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ड्रोन आसमान से मौत बरसा रहे हैं, मिसाइलें शहरों की धड़कनों को कम कर रहे हैं। ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं, ये है ताकत, वर्चस्व, वजूद की जंग, जहां पर एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे जंग की वही तस्वीरें जो आने वाले कल की चेतावनी है, क्योंकि जब जंग दस्तक देती है तो इतिहास चुप नहीं रहता। अब आक्रमण में आज हम आपको जो बड़ी 3 तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने के लिए काफी हैं। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर रूस यूक्रेन की जंग जो विनाशकारी होती जा रही है, ड्रोन, मिसाइल, लगातार हमले। ये जंग रुकने के मूड में नजर नहीं आती, शहर के शहर उजड़ रहे हैं, जिंदगियां मिट रही हैं, युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आता है। जो दूसरी तस्वीर नजर आई, व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ लड़ नहीं रहे, अब धमाका कर रहे हैं, धमक दे रखे हैं। पुतिन के परमाणु प्लान ने पूरे के पूरे यूरोप की सांसें अटका कर रखी हैं। बेलारूस से लेकर यूरोपीय सरहद तक हाई अलर्ट है। पुतिन आक्रामक हैं और उनका संदेश बहुत क्लियर कट है, दबाव अगर बढ़ा तो जवाब होगा विनाशकारी। यूरोप बेदम, नाटो सतर्क और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर एक गलत कदम महायुद्ध की वजह बन सकता है। और जो तीसरी तस्वीर सामने आई है वो गाजा, जहां पर फिर से कयामत का नया दौर शुरू हो चुका है। जो पहले ही खंडर था, आज उसे फिर वहां पर बम बरस रहे हैं उसी जगह पर। स्कूल टारगेट पर हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, शांति की उम्मीदें धुएं में उड़ती हुई नजर आती हैं। एक तरफ युद्ध विराम की बातें तो दूसरी तरफ लगातार बमबारी। गाजा आज भी दहशत में ही है। तो ये हैं आज की वो 3 बड़ी तस्वीरें जो साफ इशारा करती हैं कि दुनिया एक बेहद खतरनाक दौर में है और रूस, यूक्रेन, यूरोप पर मंडराता परमाणु खतरा और गाजा में खून से सनी जमीन। सवाल बस है, क्या ये सिर्फ आक्रमण है या फिर आने वाले वक्त की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत? दुनिया देख रही है, लेकिन वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस के हमलों का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। ये लगातार रूस ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन खामोश बैठा है, यूक्रेन ने भी दिया है करारा जवाब। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार। हमले में रूस के शाहिद ड्रोन तबाह हो चुके हैं। ड्रोन पर इगला राइफल से बड़ा हमला किया गया है और उसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो देखिए ये किस रूप में बड़ा अटैक किया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर रूस और यूक्रेन युद्ध की तरफ से है। यूक्रेन का रूस पर जब बड़ा हमला नजर आया, हमले में रूस का शाहिद ड्रोन तबाह हो चुका है। दरअसल ये ड्रोन जो भेजा गया था यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? ये शाहिद ड्रोन जो बड़ी ताकत रूस की मानी जाती है, अब शाहिद ड्रोन को ये कहा जाए इगला राइफल से पूरी तरह से नेस्तनाबूद यूक्रेन ने किया है। और ये तस्वीर आसमान में, नीले आसमान में धुआं ही धुआं, नीले आसमान में ये युद्ध की चिंगारी, आग का गोला जो आपको नजर आता है। शाहिद ड्रोन इगला राइफल से पूरी तरह से ध्वस्त। अब यूक्रेन ने जंग की हदें और दूर खिसका दी है। करीब 2000 किलोमीटर अंदर जाकर रूस की शैडो फ्लीट पर जिस तरह से अटैक हुआ, इस हमले में रूसी समुद्री नेटवर्क में हाहाकार मच गया है। तेल ढोने वाले जहाज, लॉजिस्टिक सप्लाई और रूस की छिपी हुई कमाई की रीढ़ सीधे निशाने पर आ गई है। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, ये रूस की आर्थिक नस पर वार है। साफ संदेश है, यूक्रेन अब रूस को उसके ही घर के अंदर घेरने लगा है, यानी जंग अब सीमाओं की मोहताज नहीं रही।
रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ सरहदों की लड़ाई नहीं, ये युद्ध अब जमीन से लेकर समंदरों में उतर चुका है और कूटनीति की दीवारें तोड़कर दुनिया के हर कोने तक खतरे की आहट पहुंच चुका है। यूक्रेन ने वो कर दिखाया जिसकी अब तक सिर्फ आशंका थी। पहली बार रूस की शैडो फ्लीट पर यूक्रेन का हमला काला सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर में हुआ। हमले की जगह लीबिया का तट यूक्रेन से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर। मतलब साफ है, ये जंग अब नक्शे की लकीरों में कैद नहीं रहने वाली। ड्रोन अटैक का निशाना बना रूस का एक ऑयल टैंकर, वही टैंकर जो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था। शैडो फ्लीट यानी वे जहाज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर रूस का कच्चा तेल दुनिया भर में बेचते हैं। ना झंडे तय, ना मालिक साफ और ना ही जवाबदेही। बताया जाता है कि ऐसे जहाजों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है और यही नेटवर्क यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आर्थिक लाइफलाइन बना हुआ है। यूक्रेन पहले ही काला सागर में रूसी जहाजों को निशाना बना चुका है, लेकिन भूमध्य सागर में हमला एक नई रेड लाइन है। सबसे बड़ा संदेश इस हमले के समय में छिपा था, अब ड्रोन टैंकर की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी यूक्रेन का संदेश सीधा है, आप मंच पर बोलिए, हम मैदान में जवाब देंगे। पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर रूस की शैडो फ्लीट पर कोई हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। हमले के बाद पुतिन बोले, तेल की सप्लाई भले ही ना रुके, लेकिन ऐसे हमले नए और खतरनाक हालात जरूर पैदा करेंगे। मतलब साफ है, रूस इसे छोटा हमला मानकर नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU के सूत्रों ने इसे अभूतपूर्व विशेष अभियान बताया। ड्रोन कहां से आया, कैसे लॉन्च हुआ, इस पर चुप्पी अब तक बरकरार है।
लेकिन यूक्रेनी सूत्रों का दावा है कि जहाज खाली था, तेल रिसीव ही नहीं हुआ और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन की तरफ से जो सबसे बड़ा बयान आया वो था, अब यूक्रेन दुनिया में कहीं भी अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। यानी अब ये जंग सिर्फ कीव और मॉस्को की नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों, ऊर्जा सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बन चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी सुर और तीखे कर लिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर यूक्रेन हारा तो अगला नंबर पोलैंड का होगा। ज़ेलेंस्की का दावा है रूस यही नहीं रुकेगा, यूक्रेन सिर्फ पहला मोर्चा है। उन्होंने चेताया, अगर आज दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा तो कल यूरोप की सरहदें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से खुलकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर तंज कसा जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रूस युद्ध रोकना चाहता है। ज़ेलेंस्की का जवाब था, अगर रूस शांति चाहता तो बम नहीं गिराता और टैंक नहीं बढ़ाता। यूक्रेन का दावा है रूस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये जंग अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों की नहीं, ये ड्रोन, तेल टैंकर, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी वारफेयर की लड़ाई है। एक तरफ यूक्रेन रूस की आर्थिक नसें काटने में जुटा है, तो दूसरी तरफ रूस अपने जवाबी विकल्पों पर काम कर रहा है। भूमध्य सागर में हुआ हमला सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं, ये पूरे वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को दिया गया संदेश है। तेल की कीमतें, शिपिंग रूट्स, बीमा कंपनियां, सबकी नजर अब इस युद्ध पर टिकी है। सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग नेटो देश को सीधे खींच लाएगा? अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा टकराव बन सकता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ओडेसा में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बड़ा हमला है और ये एक नहीं बल्कि कई बड़े हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ओडेसा में रूस ने हमला किया, इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, 27 लोग घायल हो गए और इस हमले की तस्वीर भी सामने आई है। देखिए ओडेसा का पोर्ट, यहाँ पर कैसे ताबड़तोड़ हमले किए गए और आपको चारों तरफ रात के अंधेरे में चिंगारी नजर आती है। दरअसल ये उसी धमाके की चिंगारी है जो रूस की तरफ से किया गया ओडेसा में मिसाइल अटैक था। ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला था। इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई, 27 लोग घायल हुए। तो आज ड्रोन ने समंदर चीर दिया। कल या किस किनारे पहुंचेगी ये कोई नहीं जानता। रूस यूक्रेन की जंग अब एक चेतावनी है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता का इम्तिहान है। काले सागर की लहरों के ऊपर मंडराते ड्रोन और नीचे चलते जहाज, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने अब जमीनी सीमाओं को लांघते हुए समुद्री मोर्चे को भी युद्ध भूमि बना दिया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले और रूस की जवाबी कार्रवाई ये साफ संकेत दे रहे हैं कि ये संघर्ष और भी व्यापक होता जा रहा है।
ड्रोन जो कभी निगरानी का हथियार थे, आज विनाश का सबसे सटीक और सस्ता साधन बन चुके हैं। ना पायलट की जरूरत, ना चेतावनी का वक्त, एक बटन दबा और तबाही तय। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब किसी एक सीमा या सेना तक सीमित नहीं रह गया। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई का असर अब यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर साफ दिखने लगा है। तेल और गैस की आपूर्ति पर खतरा, अनाज के निर्यात पर बाधा और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता। संयुक्त राष्ट्र से लेकर नेटो तक हर मंच पर चिंता बढ़ती जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ये युद्ध यूं ही बढ़ता रहा तो किसी एक चिंगारी से पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है और तब ये लड़ाई रूस बनाम यूक्रेन नहीं बल्कि गुटों के टकराव में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया इस युद्ध से कोई सबक ले रही है या फिर तकनीक के नशे में मानवता की कीमत चुकाने को तैयार है? ड्रोन की उड़ान जितनी ऊंची हो रही है, शांति की जमीन उतनी ही खिसकती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक चेतावनी है। अगर आज कूटनीति नहीं संभली तो कल ये आग किसी भी किनारे तक पहुंच सकती है और तब कीमत सिर्फ दो देश नहीं पूरी दुनिया चुकाएगी। लेकिन रूस भी आखिर कहां रुकने वाला है? यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने भी अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। क्वीव, खारकीव, ओडेसा से लेकर यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हुई है। रात के अंधेरे में आसमान आग उगलता दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में धमाके, बिजली घर, संचार व्यवस्था और महत्वपूर्ण ठिकाने निशाने पर रहे। रूस का संदेश साफ है, हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। इस युद्ध में अब सिर्फ सीमाएं नहीं टूट रही, शहर उजड़ रहे हैं, जिंदगी थम रही है और हर सुबह यूक्रेन एक नई तबाही के साथ जाग रहा है। रूस का दावा है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। मलबे में तब्दील इमारतें, अस्पतालों पर दबाव और जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे आम नागरिक। इस जंग ने अब तकनीक को सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। ड्रोन, मिसाइलें, साइबर हमले, सब कुछ एक साथ। ना कोई सीधी लड़ाई, ना आम लोगों को बचने का मौका। और इस सब के बीच दुनिया बस देख रही है। संयुक्त राष्ट्र की अपीलें, यूरोपीय देशों की चिंता और नेटो की रणनीतिक बैठकें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध रुकने के संकेत फिलहाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर रूस और यूक्रेन इसी तरह जवाब पर जवाब देते रहे
तो ये जंग कहां जाकर थमेगी। ये टकराव किसी बड़े वैश्विक संघर्ष की भूमिका तो नहीं बन रही। आज यूक्रेन जल रहा है, लेकिन इसकी लपटें दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन तक पहुंच रही है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन का रूस पर एक और करारा अटैक। बड़ा हमला यहां पर नजर आता है। रूस भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिसाइल हमलों से दहला ओरियोल रूस के एनर्जी ठिकानों पर मिसाइल अटैक सीधे सीधे किया गया है। विस्फोट से एनर्जी प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी इस दौरान सामने आई है। तो यूक्रेन भी ताबड़तोड़ हमले अब कर रहा है रूस पर। मिसाइल हमलों से किस तरह से ओरियोल का यहाँ पर बताया जाता है कि एनर्जी प्लांट पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने। जब ये पूरा धमाका हुआ तो लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से इस भयानक मंजर को कैमरे में कैद किया और लोगों की रूह कांप गई। जितना जोरदार धमाका ये था, बताया जा रहा है कि ओरियोल रूस का एनर्जी यहाँ पर जितने टारगेट्स थे उन सभी पर मिसाइल अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई, जिसने बड़ा दावा किया है यूरोप पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग कभी भी हमला हो सकता है, हमला करेगा रशिया। यूरोप में नया युद्ध रूस छेड़ना चाहता है, ये भी एक बड़ी बात ये रिपोर्ट में कही गई है। पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है रूस। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने यह बड़ा दावा किया है। जिस रूप में बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आई है उसमें ये स्पष्ट हो जाता है, उसमें ये बड़ा दावा किया गया है कि अब व्लादिमीर पुतिन सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि सीधे सीधे पूरे यूरोप को टारगेट कर रहे हैं और पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। क्योंकि ये बात पहले ही पुतिन कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो यूरोप के कई इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरोप ने अभी भी ये कहा जाए कि जिस रूप से जिद ठानी हुई है यूक्रेन का साथ देकर रूस के लिए मुश्किल बढ़ाने की, अगर यूरोप नहीं माना तो जल्द ही ये बड़ा एक्शन ले सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को खुली चेतावनी दे दी है। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि अगर रूसी संपत्तियों को सीज किया गया तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। पुतिन का दो टूक संदेश है, होश में आओ वरना तबाही हाथ लगेगी। पुतिन ने संपत्ति जब्ती को सीधे तौर पर डकैती करार देते हुए कहा है कि ऐसे कदम में वैश्विक निवेशकों का भरोसा टूटेगा और यूरोप की आर्थिक साख जमीन पर आ जाएगी। और ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि यूरोप के लिए सीधी धमकी है और साफ इशारा है कि रूस अब दबाव में झुकने वाला नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय संघ को खुली और कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर रूस की जमी हुई संपत्तियों को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये सीधे तौर पर डकैती होगी। 4 घंटे से ज्यादा चली
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन का लहजा बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इस योजना को आगे बढ़ाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा सका क्योंकि लुटेरों को पता है कि डकैती की गंभीर नतीजे होते हैं। पुतिन ने दो टूक चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय संघ रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को फाइनेंस करने के लिए कानूनी मंजूरी देता है तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल यूरोपीय संघ में ये चर्चा चल रही थी कि रूस की संपत्तियों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को करीब 90 अरब यूरो का कर्ज दिया जाए, लेकिन पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। पुतिन ने कहा, अगर किसी देश की संपत्ति इस तरह जब्त की जा सकती है तो फिर दुनिया में कोई भी निवेश सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे निवेशकों का भरोसा टूटेगा और यूरो क्षेत्र की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचेगा। उनका दावा है कि यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है और रूस की पकड़ हर दिशा में मजबूत हो रही है। हालांकि पश्चिमी देश इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पुतिन का बयान इस बात का संकेत जरूर है कि रूस किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद तेज करना चाहता है तो दूसरी तरफ रूस साफ कर चुका है कि उसकी संपत्तियों को छूना सीधी टकराव की शुरुआत होगी। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं, ये जंग अब आर्थिक मोर्चे, कानूनी लड़ाई और वैश्विक भरोसे की परीक्षा बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूरोपीय संघ रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करेगा या फिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए पीछे हटेगा? अब ये मान के चलिए, इतना तो तय है कि पुतिन का जो बयान आया वो यूरोप और पश्चिम देशों के लिए एक साफ साफ संदेश है। रूस ना झुकेगा, ना चुप बैठेगा और किसी भी कीमत पर अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। तो क्या होगा अब यूरोप और रूस के बीच? ये जंग क्या कभी भी भड़क सकती है? बढ़ती तल्खी यही इशारा करती है कि टकराव की जमीन अब धीरे धीरे तैयार होती जा रही है। यूक्रेन ने पहले ही यूरोप की नींद उड़ा रखी है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनियां इस चिंता को और गहरा कर दिया। यूरोप के बड़े देश अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। जर्मनी अपनी सेना की तैनाती और बजट दोनों बढ़ा रहा है। फ्रांस ने रणनीतिक मोर्चे पर सैन्य सतर्कता तेज कर दी है। ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है और सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है।
वहीं पूर्वी यूरोप का देश पोलैंड सबसे ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। अपनी सीमाओं पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, क्योंकि पोलैंड जानता है कि अगर हालात बिगड़े तो पहला दबाव उसी पर आएगा। दरअसल ये टकराव अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं, ये रूस बनाम यूरोप की रणनीतिक जंग का रूप ले चुका है। एक तरफ नेटो देश है तो दूसरी तरफ रूस अपनी ताकत और इरादों का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पुतिन साफ कर चुके हैं कि रूस पर दबाव, आर्थिक सजा या संपत्तियों की जब्ती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ताकत का संदेश है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पुतिन वाकई यूरोप को सबक सिखाने की तैयारी में है? या फिर ये सब रणनीतिक दबाव बनाने की एक बड़ी चाल है? दबाव है कि फिलहाल सीधी जंग की आशंका कम है, लेकिन गलत कदम, गलत आकलन, एक भी उकसावे वाली कार्रवाई हालात को बेकाबू बना सकती है। आज यूरोप इतिहास की उसी मोड़ पर खड़ा है जहां शांति और युद्ध के बीच फासला बेहद कम रह गया है। सेनाएं अलर्ट हैं, हथियार तैयार हैं और बयान लगातार तीखे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर यूरोप और रूस पर टिकी है, क्योंकि अगर ये टकराव खुली जंग में बदला तो इसके असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। तो सवाल अभी भी कायम है, क्या ये सब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? या फिर आने वाले वक्त में यूरोप एक और भयानक युद्ध का गवाह बनेगा? फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और एक बात साफ है, शांति अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। यूरोप के दरवाजे पर महायुद्ध की दस्तक हो चुकी है और अब बस ट्रिगर दबाना बाकी है। एक तरफ है मियामी, यहाँ पर शांति की बातें होती हैं, दूसरी तरफ बेलारूस, यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड हो रही हैं। पुतिन ने आरोप लगाया, पुतिन ने यूरोप को सुअर के बच्चे तक कह दिया, पिगलेट्स तक कह दिया और अब लिहाज का समय खत्म हो चुका है, इस बात से सीधे सीधे धमकी दे दी है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये युद्ध की भाषा है। महायुद्ध की घंटी अब दूर नहीं, कानों के बिल्कुल पास बज रही है। बेलारूस अब सिर्फ रूस का सहयोगी देश नहीं बल्कि पश्चिमी दुनिया के लिए एक सक्रिय लॉन्च पैड बन चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वो ऐलान कर दिया जिससे नेटो देशों की नींद उड़ गई है। बेलारूस की जमीन पर रूस की घातक ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती है।
यही वो मिसाइल है जिसे लेकर पुतिन दुनिया को चुनौती दे चुके हैं। पुतिन का दावा है इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। अब ये मिसाइल यूरोप की दहलीज पर खड़ी है। रूसी जनरल पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस ने इस साल एक पूरी मिलिट्री ब्रिगेड तैयार कर ली है। ऐसी ब्रिगेड जो पूरी तरह नई हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। नवंबर 2024 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, तब दुनिया ने सिर्फ उसका ट्रेलर देखा था। पुतिन का दावा है कि भले ही इसमें परमाणु वारहेड ना हो, लेकिन इसकी विनाशक क्षमता परमाणु हथियार के बराबर है। ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज है, अपना रास्ता बदल सकती है और हवा में इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। यानी अगर दागी गई तो बचाव का वक्त लगभग शून्य होगा। यूरोप ये सब खामोशी से नहीं देख रहा है। जर्मनी अपनी सीमाओं को तेजी से रीऑर्गेनाइज कर रहा है। फ्रांस अपने रणनीतिक ठिकानों पर हाई अलर्ट मोड में है। ब्रिटेन यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने में सबसे आगे खड़ा है और पोलैंड जो रूस और बेलारूस की सीमा के सबसे करीब है, वो खुद को पहला संभावित टारगेट मान चुका है। यूरोप जानता है अगर बेलारूस से कोई मिसाइल उड़ती है तो उसके असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रुसेल्स में खुलकर अपनी बेबसी जाहिर कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन का खजाना अब बस कुछ ही महीनों का मेहमान है। अगर बसंत तक यूरोप से फंडिंग नहीं मिली तो यूक्रेन को ड्रोन उत्पादन तक कम करना पड़ेगा। युद्ध के इस दौर में ड्रोन की यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत अब खतरे में है। दरअसल ज़ेलेंस्की की नजर 210 अरब यूरो पर है, जो रूस की संपत्ति के तौर पर यूरोप में फ्रीज पड़े थे, खास करके बेल्जियम का जो यूरोक्लियर है वहां पर। लेकिन यही वो बिंदु है जहां पर यूरोप फंस चुका है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर का बयान आया यूरोप की हालत बयां करता हुआ। सुनिए। उन्होंने संसद में कहा, अगर सब कुछ तय हो जाता है तो हम बाकी यूरोपीय देशों के साथ खाई में कूदने को तैयार हैं। बस उम्मीद है कि पैराशूट खुल जाए, यानी फैसला लेने की मजबूरी, लेकिन नतीजों का डर। यूरोपीय आयोग की प्रमुख कहती है कि बिना समाधान शिखर सम्मेलन से नहीं जाएंगी, लेकिन रूस की चेतावनियों ने हर नेता के हाथ पांव फुला दिए हैं। पुतिन सिर्फ हथियारों से नहीं, शब्दों से भी युद्ध लड़ रहे हैं। यूरोप को अपमानजनक शब्दों में संबोधित करना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, ये एक रणनीति है। दबाव बनाने की, डर पैदा करने की और मानसिक बढ़त लेने की। पुतिन ये संदेश देना चाहते हैं कि रूस अब किसी की परवाह नहीं करता, जरूरत पड़ी तो टकराव से पीछे नहीं हटेगा। इसी भारी तनाव के बीच
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अलग चालें चलनी शुरू कर दी हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक इस वीकेंड मियामी में रूस और अमेरिका के बीच एक गुप्त बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि क्रेमलिन के दूत वहां ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का दावा है कि युद्ध खत्म करने की डील पहले से कहीं ज्यादा करीब है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह टारगेट पर है। बिजली, पावर ग्रिड और फ्यूल डिपो यूक्रेन की सांसों पर सीधा हमला देगा। आज दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मिसाइलें तैयार हैं, सेना अलर्ट है और बयान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बंद कमरों में शांत की बातचीत भी चल रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार वहां युद्ध ऐसे ही दौर में भड़के हैं जब हर कोई आखिरी पल तक शांत की उम्मीद कर रहा था। तो सवाल अब साफ है, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या वाकई यूरोप एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। बेलारूस की जमीन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, यूक्रेन की खाली होती तिजोरी, यूरोप की दुविधा और अमेरिका की बैकडोर डील्स, इन सब के बीच महायुद्ध की आहट अब कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सख्त हकीकत बनती जा रही है। दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर, यूरोप रूस जंग में परमाणु हमले का डर सताता है। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग, रूस यूरोप जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। परमाणु अटैक में ब्रिटेन के 10 शहर हैं। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह है कि परमाणु अटैक में ब्रिटेन के 10 शहर हैं जिसमें लंदन, लिसेस्टर, एडिनबर्ग टारगेट पर है। ये भी एक बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। रूस से जंग की तैयारी अब ब्रिटेन बड़े स्तर पर कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आएंगी। जी हाँ, क्योंकि अगर परमाणु हमला होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना विध्वंस ये एक तरह से यहाँ पर होगा। यूरोप रूस जंग में परमाणु हमले का डर है। परमाणु अटैक में ब्रिटेन के 10 शहर शामिल हैं जिसमें लंदन, लिसेस्टर, एडिनबर्ग जैसे बड़े शहर भी टारगेट पर हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं गाजा की, जहां पर एक बार फिर से कयामत बरपा है। तबाही और बर्बादी फिर चीख रही है। जो गाजा पहले खंडर में तब्दील हो चुका था, आज उसी पर इजराइल की बमबारी दोबारा कहर बनकर टूटी है। धमाकों से आसमान कांप रहा है। डर के साए में आम लोग फिर जान बचाने को मजबूर हैं। शांति की उम्मीदें अभी संभली भी नहीं थी कि बमों की गूंज ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। गाजा आज भी जल रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है।
गाजा में बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। जो गाजा पहले ही खंडहर बन चुका था, आज उसी खंडहर पर बारूद की बारिश हो रही है। ये कोई जंग नहीं, ये गाजा के आम लोगों के लिए हर दिन आने वाली कयामत है। उजड़े हुए मकान, टूटी हुई सड़कें और हर चेहरे पर अपने किसी न किसी को खोने का दर्द। गाजा के लोगों को शांति योजना से थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन रह रहकर गिरते इजरायली बम उन उम्मीदों को बार बार कुचल रहे हैं। आज भी गाजा दहशत के साए में जी रहा है। आज भी वहाँ नींद नहीं, सिर्फ डर है। बेबसी ऐसी की पीछा ही नहीं छोड़ती। इजराइल की एक और नापाक हरकत, गाजा के एक स्कूल को निशाना बनाया गया जहाँ मासूम बच्चे मौजूद थे। इस हमले में कई बच्चों की जान चली गई। स्कूल जहां किताबें होनी चाहिए थी, जहां सपने पलने चाहिए थे, वहां आज मातम पसरा है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमास ने इसे क्रूर अपराध करार दिया है। हमास का कहना है कि यह हमला सीज़फायर समझौते का एक और खुला उल्लंघन है। और ये आरोप नए नहीं है। इजराइल पर लगातार सीज़फायर तोड़ने के इल्जाम लगते रहे हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। सीज़फायर के बाद अब तक 400 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में सीज़फायर शुरू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में मरने वालों की संख्या 400 तक पहुंच चुकी है। यानी सीज़फायर कागज पर है, लेकिन जमीन पर गोली और बम अब भी बोल रहे हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि इसी अवधि में गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उसके 3 सैनिकों की हत्या की है। लेकिन सवाल यही है, क्या इन दावों के बीच सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक नहीं चुका रहे हैं? बच्चे जो युद्ध नहीं समझते, महिलाएं जो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहती हैं, और बुजुर्ग जो हर दिन अगली सुबह देखने की दुआ करते हैं। गाजा आज एक खुली जेल जैसा बन चुका है, जहां बाहर निकलने का रास्ता नहीं और भीतर हर पल मौत का साया। दुनिया बयान दे रही है, संयुक्त राष्ट्र चिंता जता रहा है, लेकिन गाजा में बम अब भी गिर रहे हैं। सवाल बहुत सीधे हैं, सीज़फायर अगर है तो गोलियां क्यों चल रही हैं? शांत की बात अगर हो रही है तो स्कूल क्यों निशाने पर है? गाजा आज सिर्फ एक इलाका नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान बन चुका है। और अगर यही चलता रहा तो
इतिहास याद रखेगा कि जब गाजा जल रहा था तो दुनिया बस देख रही थी। और आक्रमण में आइए अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, बर्लिन कहाँ की राजधानी है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला जर्मनी, दूसरा जापान। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है विक्कू तिवारी, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं। विक्कू तिवारी जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।